हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और इस एफएफ का ना मैंने नाम चेंज किया है और इस एफएफ का नाम दिया है मैंने मेरी मोहब्बत खो दी ये सच है क्या। और इस पार्ट की शुरुआत ना हमारे जियांगचन से होती है, जो ना लैंसन को कहता है कि लैंसन तुम भी बैठो ना, मेरे साथ खाओ ना, बोलता है। मतलब पैनकेक खा रहा था ना तब ऐसा बोलता है। तो हमारा लैंसन ना बैठ जाता है और ना जियांगचन जो था ना अपने हाथों से ना लैंसन को खिलाता है। तो ये देखकर ना हमारा विहिंग का गुस्सा ना 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और कहता है कि जियांगचन क्या कर रहे हो, बोलता है। तो कुछ नहीं भैया, मैं तो इनको खिला रहा हूँ, हमारे लैंसन को, मेरे बेबी को खिला रहा हूँ, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि उसने खाना खा लिया है, उसको क्यों खिला रहे हो, बोलता है। और वो ना मतलब गुस्से में बोलता है तो खा लिया है तो क्या हुआ भैया, वो मेरे हाथों से खा लेगा तो क्या हो जाएगा, बोलता है। और ना हमारा विहिंग ना मतलब सुबह से ना रात हो जाती है और जियांगचन और लैंसन को ही देख रहा था। मतलब आज ऑफिस नहीं गया था और लैंसन और जियांगचन का बिहेवियर ही देख रहा था। लैंसन भी जियांगचन के साथ अच्छे से बात कर रहा था, वो दोनों एक साथ खा रहे थे, टीवी देख रहे थे, मतलब दोनों एक साथ हंसी मजाक कर रहे थे। और ये सब ना हमारे लैंसन जो है ना वो ना मतलब इंजॉय कर रहा था, मतलब अपने गगा के साथ वो ऐसे कह रहा था। वो जियांगचन को गगा बोलता है इसी वजह से। और ना हमारा विंग जो है ना देख रहा था उन दोनों को और ना उसका गुस्सा ना मतलब 7वें आसमान पर चढ़ गया था। और ना वो ना आखिर में ना लैंसन को कहता है, मतलब वो लोग जब डिनर कर लेते हैं तो लैंसन चलो रूम में चलो बोलता है और ना उसको खींचते हुए ले जाता है। और ना ये देखकर ना हमारा जियांगचन जो है ना वो ना हंसने लगता है अपने भाई के ऊपर कि वो कितना जेलस फील कर रहा है ये देखकर। और हमारा लैंसन ना हैरान हो जाता है क्योंकि विंग का ना मतलब हाथ कभी विंग ने ऐसे नहीं पकड़ा था। और ना वो खींच कर ले जाता है लैंसन को। और ना कमरे में जाते ही ना लैंसन को ना मतलब दरवाज़ा बंद कर देता है कमरे का और ना दीवार के ऊपर ना पिन कर देता है लैंसन को और कहता है कि तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रहे थे। तो हमारा लैंसन कहता है कि मैं क्या कर रहा था उनके साथ, बात ही तो कर रहा था ना, तो क्या हो गया, बोलता है। तो विंग कहता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हें पता नहीं है, बोलता है। तो वो ना लैंसन कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन हमारी तो शादी ना मतलब टूटने वाली है ना 1 महीने में, तो उसमें क्या है, मैं उनसे बात कर लिया, तो वो बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि शादी टूटने वाली है, मैं तुम्हें डिवोर्स ही नहीं दूंगा, जाओ क्या करोगे, बोलता है विंग। और ना यहाँ पर ना हमारा विंग जो है ना डिवोर्स के लिए ना मतलब मरे जा रहा था कि मैं डिवोर्स लूँगा करके, और अभी खुद ही के मुंह से बोल रहा है कि मैं डिवोर्स नहीं लूँगा। तो लैंसन कहता है कि क्यों नहीं दोगे मुझे डिवोर्स, बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरी मोहब्बत हो, पहली मोहब्बत हो, इसी वजह से मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, बोलता है। और विंग ना खुद सोचने लगता है कि सच में ये मेरा प्यार है पहला वाला, और मतलब ऐसा सोच रहा था मन में। और ना वो ना रियलाइज़ करता है कि उसने क्या बोल दिया। तो उसके बाद ना हमारा लैंसन कहता है कि सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, बोलता है। तो हमारा विंग जो है ना वो कहता है कि नहीं करता, बोलता है, क्योंकि उसके दिमाग में ना फिर फितूर चढ़ गया था कि मैं लड़का होकर लड़के को कैसे प्यार कर सकता हूँ। तो लैंसन कहता है कि तो ठीक है ना, मुझे डिवोर्स दे दो, मैं किसी और के साथ चला जाऊँगा। तो हमारा विंग कहता है कि किसी और के साथ कहाँ जाओगे, तुम मेरे हस्बैंड हो। तो लैंसन कहता है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो ना, बोलता है लैंसन। तो ना हमारा विंग कहता है कि मैं तुम्हें कोई डिवोर्स विवोर्स देने वाला नहीं हूँ और मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, और मैंने तो गुस्से में कह दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि लड़का और एक लड़का ऐसे प्यार नहीं कर सकते, ऐसा लगता था, बोलता है विंग। तो लैंसन कहता है कि क्यों, उसमें क्या बुराई है, एक लड़का एक लड़के से प्यार नहीं कर सकता क्या, बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि कर सकता है क्योंकि मैंने भी किया है तुमसे, इडियट हो, बोलता है। तो हमारा लैंसन कहता है कि
तो तुमने मुझसे प्यार किया है तो मुझे जताते क्यों नहीं? तो विहिंग कहता है कि मैं बेवकूफ़ था, मैं इडियट था, इसी वजह से तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन आज दिन भर तुम दोनों का ना किच 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 सुनकर ना मेरा दिमाग पक गया था और मेरे को रियलाइज़ हो गया था। मेरे को ना बहुत जेलसी फील हो रही थी, तुम जब मेरे भाई के साथ हंस रहे थे, खा रहे थे, टीवी देख रहे थे और मजाक कर रहे थे, तो मेरे को ना बहुत जेलसी फील हुई और मुझे नहीं पता मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोलता है। उसके बाद ना हमारा विहिंग जो है ना वो ना मतलब लहसुन को ना किस करने लगता है और उसके साथ ना मतलब बहुत किस कर रहा था उसको, और ना उसको बेड पर ले आता है और ना उसके ना कपड़े उतारने लगता है और ना खुद के भी उतार देता है और ना लहसुन को ना मतलब देखने लगता है और ना हमारा लहसुन ना शाय फील कर रहा था और हमारा विहिंग जो है ना उसको देखता है और कहता है कि मैं पागल था, तुम इतने खूबसूरत हो और मैं तुम्हें छोड़कर जाने की बात कर रहा था, ऐसा बोल रहा था। उसके बाद ना हमारा विहिंग जो है ना उसको किस करता है और ना उसको ना मतलब सब जगह ना बाइट करता है, सक करता है, लिक करता है और ना उसके निप्पल्स पर ना सक करता है, क्विस करता है और उसको ना मतलब ऐसे ना प्रिपेयर करने लगता है। और ना हमारा लहसुन जो था ना वो ना छोटी छोटी माउंस कर रहा था। उसके बाद ना हमारा विहिंग जो है ना उसके अंदर एंटर कर जाता है और उसके साथ ना इंटीमेट होने लगता है और हमारा जो लहसुन है ना वो ना मौन कर रहा था और ना उसके बाद ना वो दोनों इंटीमेट होते हैं और ना रात से सुबह तक इंटीमेट होते हैं। हमारा विहिंग ना लहसुन को छोड़ ही नहीं रहा था और हमारा लहसुन बेचारा ना बेहोश हो गया था और हमारा विहिंग भी ना वहाँ पर सो जाता है। और ना जब हमारे विहिंग की ना मतलब आँख खुलती है ना तो वो ना मतलब ये नज़ारा देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास ना मतलब उसके बेड के आसपास डॉक्टर घूम रहे थे और ना उसको ना मतलब ऐसे सुई लगाई हुई थी और उसके मम्मी पापा उसके कमरे में थे और ना उसकी तरफ देख रहे थे और ना उसके सिर में ना दर्द हो रहा था और हमारा विहिंग ना उठने लगता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप लेटे रहिए मत उठिए, बोलते हैं। तो हमारा विहिंग कहता है कि डॉक्टर मुझे क्या हुआ है, बोलता है। तो हमारे जो विहिंग के मदर फादर है ना वो ना दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि विहिंग तुम ठीक तो हो ना, बोलते हैं। तो ना विहिंग की मदर बोलती हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था विहिंग और उसके बाद तुम कोमा में थे और ऐसा बताती हैं। तो विहिंग कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था लेकिन लहसुन कहाँ पर है मॉम, बोलता है। तो उसकी मॉम ना हैरान हो जाती है कि लहसुन कौन है और वो कहती हैं कि ये लहसुन कौन है बेटा, बोलती हैं। तो हमारा विहिंग कहता है कि मेरा हस्बैंड। तो उसकी मॉम और डैड कहते हैं कि तुम्हारी शादी कब हुई, बोलते हैं। तो आप दोनों ही ने ही तो करवाई थी, बोलते हैं। और तूने एक लड़के से शादी की थी, ऐसा उसकी मॉम ना हैरान होकर कहती हैं। मैंने तो सोचा था कि तुम लड़कियों को पसंद करते हो, उनके साथ शादी करोगे, मेरे पोते पोतियाँ होंगी, और वो ऐसा बोल रही थी। तो हमारा विहिंग कहता है कि मॉम आप झूठ मत बोलिए, बोलता है। तो उसकी मॉम कहते हैं कि मैं क्यों झूठ बोलूँगी, बोलता है, मतलब ऐसा बोलती हैं। और विहिंग को बताया जाता है कि तुम ना कोमा में थे, आज आज ना मतलब 15-16 दिन हो गए हैं तब से तुम कोमा में थे, और तुम्हारी शादी कब हुई, तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो, ऐसा बोलता है। मतलब उसका डैड जो होता है विहिंग का। तो विहिंग ना हैरान हो जाता है। और ना हम कल सुनेंगे कि ये क्या हमारे विहिंगा ना मतलब जब वो कोमा में था तो ये क्या उसका सिर्फ एक सपना था कि उसके पास कोई पर्सन है जिससे उसने शादी की है और उसके साथ रह रहा है, ये सब क्या उसका वहम था, ख्वाब था या क्या था। और आगे क्या होता है स्टोरी में हम बाद में जानेंगे। और आपको ये एफएफ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ना बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो ना।
प्लीज़ मैं कल ना मतलब 2 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी शायद, क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम है तो मुझे पढ़ाई करनी है, तो इसी वजह से। ओके बाय। और एक बात, आप क्या इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग चाहते हो या फिर सैड एंडिंग करूं? प्लीज़ कमेंट में बता देना। ओके बाय।